हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर। आप सभी लोगों का स्वागत है पाथफाइंडर चैनल पर। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल, एक इंपॉर्टेंट विषय के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कनाडा की आर्मी में अब भारतीय शामिल हो पाएंगे। दरअसल हाल ही में कनाडा के अथॉरिटीज़ के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं वो अब कैनेडियन आर्मी का हिस्सा बन पाएंगे, जिसका लाभ सीधे तौर पर भारतीयों को मिलेगा, क्योंकि एक बड़ी संख्या में भारतीय कनाडा के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, जिस वजह से उनको अब कैनेडियन आर्म फोर्सेस में अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मिल जाएंगी। विस्तार से इस पूरे के पूरे विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम शुभम सरथालिया है। यूपीएससी प्रिपरेशन में मैं आपका एजुकेटर हूँ, मेंटोर हूँ। आपके लिए अन अकेडमी पर हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज मौजूद है, जिनकी मदद से आप यूपीएससी एग्जाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। आपको हमारे साथ जुड़ना है हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में यूजिंग दिस कोड SAR10। आपके लिए कॉम्बो सब्सक्रिप्शन मौजूद है। ऑप्शनल्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके लिए हमारे बाइलिंगुअल बैचेस समय समय पर स्टार्ट हो रहे हैं। दोस्तों, सिविल सर्विस चैंपियनशिप आपके लिए हम लेकर के आए हैं। अन अकेडमी कॉम्पीट है। आप नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन यूज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आप ये पूरा अमाउंट पे कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले की ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। कैनेडियन आर्म फोर्सेस टू अलाउ परमानेंट रेजिडेंट्स टू इनलिस्ट, यानी कि वो सभी लोग जो दुनिया के अलग अलग देशों से आकर के कनाडा में पहुंचे थे और अब वो वहां के परमानेंट रेजिडेंट बन चुके हैं। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको मिनिमम इतना समय वहां पर रहते हुआ होना चाहिए, इतने समय से आप वहां काम कर रहे हो। सो इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को फुलफिल करने वाले सभी नागरिक जो परमानेंट रेजिडेंट बन चुके हैं कनाडा के, जो दूसरे देशों से आए थे, वो अब कैनेडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बन जाएंगे और इससे भारतीयों को काफी ज्यादा लाभ पहुंचने वाला है। सो कैनेडियन आर्म फोर्सेस ने परमानेंट रेजिडेंट्स को अब एलिजिबल मान लिया है अपनी मिलिट्री को ज्वाइन करने के लिए। परमानेंट रेजिडेंट्स में एक बहुत बड़ा नंबर भारतीयों का है, तो अब भारतीयों को भी कैनेडियन आर्म फोर्सेस में सर्व करने का मौका मिलेगा। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज की तलाश में बड़ी संख्या में भारत के अलग अलग राज्यों से भारतीय नागरिक जो है वो कनाडा की जैसे देशों में जाते हैं, वहां पर लाइवलीहुड एक्सप्लोर करते हैं। सो अब इस लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज की लिस्ट में एक रोजगार और शामिल हो जाएगा, वो है कैनेडियन मिलिट्री का। ये फैसला जिस समय आया है, अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कैनेडियन मिलिट्री जो है इट्स स्ट्रगलिंग विद लो रिक्रूटमेंट लेवल्स। कनाडा के जो नागरिक है वो यहाँ पर कैनेडियन मिलिट्री का पार्ट नहीं बन रहे हैं। लो लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो कैनेडियन मिलिट्री में है, जिस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। द मूव ऑल्सो कम्स 5 years after Royal Canadian Mounted Police announced that they are changing the outdated recruitment process, which will allow permanent residents who lived in Canada for 10 years to apply। वो सभी परमानेंट नागरिक जो पिछले 10 साल से कनाडा में रह रहे हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। इस बात की घोषणा करीब 5 साल पहले रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने करी थी कि कनाडा की मिलिट्री फोर्सेस में पार्ट लेने का या उसमें रोजगार की अपॉर्चुनिटी तलाश करने का जो प्रोसेस था, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, वो आउटडेटेड हो चुका था। तो सो ये बात 5 साल पहले मेंशन की गई थी कि इसको दोबारा से एक नए तरीके से जो है वो शुरू किया जाएगा। सो उसकी इंप्लीकेशंस अभी दिखाई दे रही हैं। ये पहला फैसला जो है वो यहाँ पर आया है। परमानेंट रेजिडेंट्स जो अभी तक सिर्फ स्किल्ड मिलिट्री फॉरेन एप्लीकेंट के लिए ही एलिजिबल थे। यहाँ पर क्या होता था, जब किसी स्पेशल नीड के लिए जरूरत थी, मान लीजिए किसी फोर्स को इमीडिएटली पायलट की जरूरत है या ट्रेन डॉक्टर की जरूरत है, तो उस समय या तो किसी फ्रेशर को आप ट्रेन कीजिए, उसमें ट्रेनिंग कॉस्ट आदि जो है वो आपको इनकर करना पड़ेगा। अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंट्स में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो ऑलरेडी ट्रेन पायलट हैं या डॉक्टर हैं, सो आप उनको डायरेक्टली इंडक्ट कर सकते थे। इससे क्या होता था, इस तरीके की डायरेक्ट इंडक्शन से आप अपनी ट्रेनिंग कॉस्ट को रिड्यूस करते थे। लेकिन ये स्पेशल केसेस में ही था। सो पहले जो परमानेंट रेजिडेंट थे दे वर एलिजिबल ओनली अंडर स्किल्ड मिलिट्री फॉरेन एप्लीकेंट एंट्री प्रोग्राम, क्योंकि वो मिलिट्री में अगर उनको कोई स्किल्ड रिक्वायरमेंट थी और अगर वो परमानेंट रेजिडेंट फुलफिल करता है तो उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी जाती थी, क्योंकि मिलिट्री की ट्रेनिंग कॉस्ट इससे रिड्यूस हो जाती। अब क्या है, अगर प्रेजेंट टाइम्स की बात करें इस अनाउंसमेंट से पहले, तो कोई भी कैंडिडेट वो कनाडा का नागरिक होना चाहिए, 18 वर्ष से ज्यादा का होना चाहिए और 16 वर्ष की आयु को भी अलाउ किया जाता है ओनली विद द पेरेंटल कंसेंट, के माँ बाप की इच्छा के बाद ही उसे अलाउ किया जाएगा। कि वो अगर उसकी आयु 16 साल है तो उसे पेरेंट्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। 10वीं या 12वीं कक्षा की शिक्षा उसने प्राप्त की होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन इफ दे प्लान टू एनलिस्ट एज एन ऑफिसर। सो अभी तक कनाडा का परमानेंट रेजिडेंट
18 या 18 वर्ष की आयु मिनिमम होनी चाहिए। 16 वर्ष को भी अलाउ किया जाता है, लेकिन पेरेंटल कंसेंट के बाद 10वीं या 12वीं कक्षा उन्होंने पास करी होनी चाहिए। वो डिपेंड करेगा कि आप ऑफिसर ग्रेड के लिए एनरोल कर रहे हैं या ऑफिसर ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो कैनेडियन आर्म फोर्सेस जो है, उन्होंने सितंबर में ही एक अलार्म साउंड किया था कि यहाँ पर उनकी आर्म फोर्सेस में शॉर्टेज ऑफ रिक्रूट्स है, लोग यहाँ पर आर्मी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हजारों की संख्या में पोजीशंस जो है वो खाली पड़ी हैं। सो जब आर्मी के अंदर अपॉर्चुनिटीज जो है वो खाली थी, क्योंकि जो परमानेंट जो सिटीजन्स थे वो अप्लाई नहीं कर रहे थे, इस वजह से ये फैसला जो है वो लिया गया है कि वो सभी लोग जो परमानेंट रेजिडेंट है, जो अलग अलग देशों से आए थे, उन्हें इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल बना देना चाहिए। इससे क्या होगा, उन लोगों को एक सिक्योर्ड लाइवलीहुड सोर्स मिल जाएगा, ऑक्यूपेशन मिल जाएगा, और कैनेडियन आर्म फोर्सेस जो कि वेकेंट पोजीशन से या शॉर्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट से सफर कर रही है, उन्हें इसका लाभ पहुंचेगा। लेकिन काफी लंबे समय से इस पे चर्चा की जा रही थी, बट कैनेडियन आर्म फोर्सेस जो है उन्होंने काफी बार इसको रेजिस्ट किया था कि परमानेंट रेजिडेंट्स को रैंक्स नहीं दिए जा सकते, बिकॉज इट वुड क्रिएट एडिशनल बर्डन एंड रिस्क इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंसेज। अनडाउटेडली सर, देश की सुरक्षा की जब बात आती है, कोई भी देश हो, माइंड में ये चीज जरूर रहती है कि अगर इस हमारे देश में बाहर से आए हुए लोगों को आर्मी में रैंक्स दे दिए गए, सो सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो हो सकता है। यू नेवर नो, कोई भी व्यक्ति उन जो आर्मी सीक्रेट्स है, आर्मी की इंफॉर्मेशन है, उसे दूसरे देश तक पहुंचा सकता है। सो एक सिक्योरिटी कंसर्न जरूर था, लेकिन इसे अब ओवरकम कर लिया गया है। द चेंज कम्स एज कैनेडा हैज रिलीज द इमिग्रेशन लेवल प्लान फॉर 2023-25, क्योंकि बड़ी संख्या में प्रवासी लोग जो है, इमिग्रेंट्स जो है, वो कनाडा में पहुंचते हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों से। सो उनकी वेलफेयर के लिए रिसेंटली 2023 से 2025 का एक इमिग्रेशन लेवल प्लान कनाडा ने रिलीज किया था, और उद्देश्य ये है कि 5 लाख परमानेंट रेजिडेंट्स जो हैं वो कनाडा में 2025 के एंड तक होने वाले हैं। हर साल 5 लाख परमानेंट रेजिडेंट्स जो हैं वो कनाडा की पॉपुलेशन में ऐड होंगे 2025 तक, और इतने बड़े नंबर को ऑक्यूपेशन में, लाइवलीहुड में एंगेज करना था। दिस में ड्रास्टिकली वाइडन द पूल ऑफ कैंडिडेट्स द मिलिट्री हैज टू चूज फ्रॉम। अब क्या था, हजारों पोजीशंस जो है वो मिलिट्री में वेकेंट पड़ी थी, और एक बहुत बड़े नंबर में परमानेंट रेजिडेंट्स जो है वो कनाडा की पॉपुलेशन का हिस्सा बनने वाले थे 2025 तक। तो आर्मी के पास अब एक बहुत बड़ा पूल है जिसमें से वो रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा और एक पॉजिटिव स्टेप आर्मी के लिए भी रहने वाला है। नियरली 1 लाख इंडियंस बिकेम परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ कनाडा इन 2021। सो भारत से ही करीब 1 लाख लोग जो हैं वो यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट बने 2021 में। यानी कि अगर टोटल साल भर में 5 लाख लोग परमानेंट रेजिडेंट बनते हैं, तो उसमें 1 लाख जो है वो भारतीय हैं। सो इस वजह से 1 in 5 पीपल कमिंग टू कनाडा वो बॉर्न इन इंडिया। कनाडा में आने वाले 5 लोगों में हर एक व्यक्ति जो है वो भारतीय है। द स्टैटिस्टिक्स कनाडा डेटा शोज मेकिंग इट द टॉप कंट्री ऑफ बर्थ फॉर रिसेंट अराइवल्स। कनाडा में जिस देश में जन्मे लोग सबसे ज्यादा कनाडा में आ रहे हैं वो अनडाउटेडली भारत है। सो कनाडा की पूरी पॉपुलेशन का भारतीयों पूरी की पूरी पॉपुलेशन में भारतीयों का एक अहम हिस्सा है। अकॉर्डिंग टू 2021 का सेंसस, नियरली क्वार्टर ऑफ कैनेडियंस आर और हैव बीन लैंडेड इमिग्रेंट्स और परमानेंट रेजिडेंट्स। सो आधी पॉपुलेशन जो है वो प्रवासियों की है, या जो बाद में परमानेंट रेजिडेंट यहाँ पर बने। कनाडा की पॉपुलेशन जो है नियरली क्वार्टर, हाफ नहीं, एक्चुअली क्वार्टर ऑफ कैनेडियन पॉपुलेशन जो है वो इमिग्रेंट्स या परमानेंट रेजिडेंट से बनी हुई है। Immigrants are also prime candidate for the military as they typically arrive in Canada during their younger working age when they are likely to be more physically active. Undoubtedly सर, अगर हम नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स की बात करें, पंजाब जैसे राज्यों से जब युवा अवस्था में लोग कनाडा जाना चाहते हैं, सो अनडाउटेडली वो कैनेडियन आर्म फोर्सेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो अपना यूथ ईयर्स में है, वो फिजिकली बहुत एक्टिव है, और स्पेशली क्योंकि जिस बेल्ट से आते हैं, एग्रीकल्चर वाली बेल्ट है पूरी की पूरी पंजाब की, तो जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, चाहे खेतों में हो चाहे स्पोर्ट्स में हो, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। सब जब ऐसे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं अपने यूथ ईयर्स में, तो वो मिलिट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे, और इससे इमिग्रेंट्स या परमानेंट रेजिडेंट्स के साथ साथ जो कैनेडियन आर्म फोर्सेस है उन्हें भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर कनाडा और भारत के रिलेशंस में अगर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करें, सो भारत के जो लोग हैं, जो प्रवासी हैं, जो कनाडा में रह रहे हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। सर, कनाडा इज होम टू ओवर 1.2 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कंप्राइज ऑफ मोर देन 3% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। सो कनाडा की 3% पॉपुलेशन में भारतीय जो है वो शामिल है, और ऐसा नहीं है कि भारतीय वहां जाकर के सिर्फ और सिर्फ
छोटे रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। दे आर हाईली एजुकेटेड, एफिल्युएंट, इंडस्ट्रियस इंडो कैनेडियन कम्युनिटी। अगर हम कनाडा की कम्युनिटी में जाकर के भारतीयों को देखें तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, वो हाईली एजुकेटेड है, उन्होंने वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस वो रन कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम पोजीशंस उन्होंने होल्ड करके रखी हैं। सो इंडियंस आर द लार्जेस्ट इमिग्रेंट ग्रुप इन कनाडा एंड इज वेल इंटीग्रेटेड विद मेन स्ट्रीम एंड सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन द टू नेशन। तो ये जो डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा कनाडा में रह रहे हैं, वो कनाडा और भारत के संबंधों में एक इंपॉर्टेंट ब्रिज के रूप में काम करते हैं। इंडियन कम्युनिटीज कल्चरली एक्टिव एंड ऑर्गेनाइज इटसेल्फ इनटू वेरियस एसोसिएशंस एंड ग्रुप्स। अनडाउटेडली आपको इसके बारे में आइडिया होगा, न्यूज़ या कई अन्य सोर्सेज से आपको ये मालूम होगा कि कनाडा के अलग अलग हिस्सों में इंडियन कम्युनिटीज जो है वो रहती हैं। वहां पर इंडियन कल्चर फॉलो किया जाता है पूर्ण रूप से। भारत की संस्कृति जो है वो अलग अलग एसोसिएशंस में, अलग अलग ग्रुप्स में कनाडा के अंदर देखने को मिलती है। मैनी इंडो कैनेडियंस होल्ड की पोजीशंस इन बिजनेस एंटरप्राइज, पब्लिक सर्विस एंड अदर प्रोफेशंस। सो काफी सफल तरीके से इंडियन डायस्पोरा वहां पर रह रहा है। कनाडा की पोजीशंस में, बिजनेस एंटरप्राइजेस में, पब्लिक सर्विसेज में, इंपॉर्टेंट प्रोफेशंस में इंडियंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। द डायस्पोरा इज ऑल्सो वेल रिप्रेजेंटेड इन फेडरल पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। सो प्रोफेशन या बिजनेस एंटिटीज में ही नहीं, इवन गवर्नमेंट में भी, जो फेडरल पार्लियामेंट है कनाडा का और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स है वहां पर भी इंडियन डायस्पोरा की रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफी अच्छे से देखने को मिलती है। सो अब इस पूरे के पूरे जो रिलेशन है इंडिया और कनाडा का थ्रू इमिग्रेंट्स, इसमें एक और अध्याय जो है वो जुड़ने वाला है जब परमानेंट रेजिडेंट्स कनाडा की आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बन पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसके विषय पे हम लोग बात कर रहे थे। इस तरीके की चीज़ों पे ध्यान रखना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। आई होप हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों, आपको हमारे साथ हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में जुड़ना है, क्योंकि आपको कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन वहीं कराई जाएगी और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। जुड़ने के लिए आपको यूज़ करना है कोड SAR10। ये कोड आपको मैसिव डिस्काउंट्स दिलवाएगा अन अकेडमी के सभी कोर्सेज पर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।